दारू की बोतल दिखाई देगी। इसके साथ ये फॉइल पेपर जो आप देख रहे हैं, ये फॉइल पेपर आप देख सकते हैं जली हुई फॉइल पेपर है। जली हुई फॉइल पेपर का मतलब ऊपर इसके ड्रग्स रखकर नीचे से जलाया गया है। और जलाने आपने गुंडों को देखा होगा जो फॉइल पेपर, सिल्वर फॉइल पेपर के ऊपर ड्रग्स रखकर नीचे से लाइटर जलाया करते हैं और उसके ऊपर से खुशबू सूंघकर नशा करते हैं। तो 4-4 आते हैं जाते हैं, लड़के अंदर बाहर होते रहते हैं, तो ये रात तक चलता है, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक। यहाँ चारों ओर घूम जाइए तो यहाँ सिर्फ इंजेक्शन ही इंजेक्शन दिखाई देंगे। और आप ये नशा वशा ही करने वाले हैं, बाकी तो ऐसा कुछ की बात करें तो जब वो नशा करते हैं उसके बाद डार्क चॉकलेट या मीठी चीज खाते हैं तो नशा और ज्यादा बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर तमाम डेयरी मिल्क के पैकेट्स हैं, ये अपने हाथ में, अपने शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से इस दवाई को उतारते हैं जिससे उन्हें काफी नशा होता है। शिवालय शिवधाम जवाहर नगर वार्ड नंबर 25 भिलाई, भिलाई नगर निगम अंतर्गत वार्ड नंबर 25 जहां मैं मौजूद हूं। और मौजूद होने के पीछे वजह भी है क्योंकि दुर्ग लगातार नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। चाहे वो 300 किलो गांजा दुर्ग में पकड़ा है या 275 ग्राम चिट्टा पकड़ा है या और भी अलग महंगे महंगे नशे की चीज़ें दुर्ग में मिलने लगी है। यहाँ तक कि आपने नव्या मलिक केस भी सुना होगा। वो नव्या मलिक, वो पुड़िया वाली गुड़िया जो लोगों को पुड़िया सप्लाई करती थी, उसके केस में तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान से किस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से महंगी महंगी नशीली चीज़ें हिंदुस्तान लाई जाती थी। मुंबई से होते हुए वो चीज़ें फिर भिलाई, दुर्ग, रायपुर पहुंचती थी और उसके पास जो लिस्ट मिली है उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो नशे का सौदा करते थे, नशा करते थे। अब भिलाई की मैं बात कहूँ तो यहाँ बड़े बड़े लोगों का तो पता नहीं, मगर कुछ लोग हैं जो फिल्मों वाले नशे करते हैं। संजू पिक्चर में आपने देखा होगा किस प्रकार से संजय दत्त का किरदार निभाते हुए रणबीर कपूर ने कई सारे नशों का सेवन किया है। नशों का सेवन करते वक्त वो इंजेक्शन भी लेते हुए दिखाई दिए हैं, LSD भी लेते हुए दिखाई दिए हैं और चिट्टा भी लेते हुए दिखाई दिए हैं। वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगी इस जवाहर नगर के भवन में, जो खूबसूरत भवन आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार 2002 में ये भवन बना और उसके बाद यहाँ पर शादी विवाह तमाम कार्यक्रम होते थे, मगर अभी कुछ सालों से, 3-4 सालों से नशेड़ियों ने इसे अपना अड्डा बना लिया है। और आज से पहले हम शराब का नशा सुनते थे, फिर गांजा की बारी आई और गांजा के बाद चिट्टा और अब इंजेक्शन। आप यहाँ चारों ओर घूम जाइए तो यहाँ सिर्फ इंजेक्शन ही इंजेक्शन दिखाई देंगे। और आपको विशेष बात बता दूं कि अलग अलग कमरे अलग अलग नशे के लिए बनाए गए हैं, ऐसा लगता है। तस्वीर में आप इन सिरिंज देख रहे होंगे और ये बोतल है जिसकी कीमत लगभग 25-26 रुपए है, जिसका प्रयोग करके लोग नशा करते हैं। अपने हाथ में, अपने शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से इस दवाई को उतारते हैं जिससे उन्हें काफ़ी नशा होता है और ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही आप तमाम जगह देखेंगे जहां मैं आपको दिखा दूं वहां केवल सिरिंज ही सिरिंज है। मतलब रोजाना यहां पर किस प्रकार से नशे की चीजें चलती हैं आप देख पा रहे होंगे। चारों ओर सिरिंज ही सिरिंज दिखाई दे रही होगी। लोग यहां पर सिरिंज के माध्यम से नशा करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आपको दूसरे कमरे में लेकर चलते हैं जहां आपको दिखाई देगा फिल्मी नशा। फिल्मी नशा मतलब फिल्मों में जब आपने गुंडों को देखा होगा जो फॉइल पेपर, सिल्वर फॉइल पेपर के ऊपर ड्रग्स रखकर नीचे से लाइटर जलाया करते हैं और उसके ऊपर से खुशबू सूंघकर नशा करते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये कमरा नंबर 2 है जहाँ पर आपको फिल्मी नशा, इस कमरे को नाम दे देना चाहिए फिल्मी नशे का अड्डा, जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें दिखेगी। यहाँ पर दारू की बोतल है, छोटे छोटे दारू की बोतल दिखाई देगी। इसके साथ ये फॉइल पेपर जो आप देख रहे हैं, ये फॉइल पेपर आप देख सकते हैं जली हुई फॉइल पेपर है। जली हुई फॉइल पेपर का मतलब ऊपर इसके ड्रग्स रखकर नीचे से जलाया गया है और जलाने के बाद इसका सेवन किया गया। ये फॉइल पेपर अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम नशे की चीज़ें ये देख सकते हैं आप, निडल्स की जो पैकेजिंग होती है, जो शराब के बोतल होते हैं, मतलब जितने नशे का नाम ले लीजिए उतना कम है। क्या पता यहाँ आके लोग LSD भी लेते होंगे, क्योंकि LSD का कोई सबूत नहीं छूटता। वो एक छोटी सी पेपर होती है जो जीभ के नीचे रखी जाती है और उसके बाद उसे नशा होता है। उसे लास्ट स्टेज ऑफ ड्रग्स भी कहा जाता है। दुर्ग जिले में
जो जिला पहले किसी और काम से जाना जाता था, जिसे हम खेलधानी बोलते हैं, जिसे हम संस्कारधानी बोलते हैं, जिसे हम विद्या के लिए जानते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है, वो भिलाई, वो दुर्ग अब नशे के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि लगातार खबरों के माध्यम से हमने दिखाया किस प्रकार से नशा होता है। अब यहाँ भी आप देखिए पूरे सिल्वर फॉइल्स पड़े हुए हैं ये। और एक और आपको खास बात बता दूं नशे की, ये सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूँगा, ये पानी पाउच का जो पैकेट है वो फ्रेश है, मतलब कल ही यहाँ पर नशा हुआ है। अब आपको एक सबसे खास बात दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो आप चॉकलेट के रैपर्स देख रहे होंगे ना, तमाम डेयरी मिल्क और अलग चॉकलेट के रैपर हैं। तो नशेड़ियों की बात करें तो जब वो नशा करते हैं उसके बाद डार्क चॉकलेट या मीठी चीज़ खाते हैं तो नशा और ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर तमाम डेयरी मिल्क के पैकेट्स हैं। ये कोई नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं है जिनको चॉकलेट का शौक है, ये नशा बढ़ाने के लिए, नशा तेज करने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और जितनी अधिक मात्रा में फॉइल पेपर दिख रही है उतनी अधिक मात्रा में यहाँ पर ड्रग्स लिया जाता है। पिक्चरों में आपने ज़रूर देखा होगा ड्रग्स लेने का तरीका, चिट्टा लेने का तरीका, अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स के अंदर भी कई सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो ब्राउन शुगर हो, चाहे वो कोकेन हो। और इस तरीके से होने के बाद भी यहाँ पर लोग जो हैं वो अब इस भवन का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जर्जर हो चुका है, जंगल बन चुका है। यहाँ चारों ओर अगर घूमा जाए तो नशे की सारी चीज़ें मिलेगी। ये चीलम है जिसमें गांजा भर कर पिया जाता है, वो भी यहाँ मौजूद है। देखिए हमने आपको क्या क्या चीज़ें दिखा दी। अगर काउंट किया जाए तो सीरिंज दिखाई है, मेडिकल में मिलने वाली वो दवा जिससे नशे का प्रयोग किया जाता है। ड्रग्स लेने का तरीका दिखाया है हमने आपको, जो फॉइल पेपर में जलाकर ड्रग्स लिया जाता है, नीचे से जलाकर ड्रग्स लिया जाता है। और गांजा दिखाया हमने आपको, और कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं जिनका सबूत मिल पाना मुश्किल है। मगर यहाँ पर अंदाज़ा आप खुद लगा रहे होंगे कि भिलाई में ये क्या चल रहा है। तमाम जगहों पर पुलिस रेड मारती है, यहाँ भी पुलिस रेड की कार्रवाई करती है, मगर 2 दिन गिरफ्तार करने के बाद फिर तीसरे दिन से लोग यहीं बैठे मिलते हैं। और ये भी तमाम चीज़ें देख पा रहे होंगे आप। अब ये किस चीज़ का पाउडर है, फिलहाल देखने से तो चूना पाउडर लग रहा है, मगर और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब तक जांच ना हो तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। मगर अगर कोई महंगी चीज़ होती तो लोग इसको भी ले जाकर नशे का सेवन कर लेते। आप देख पा रहे होंगे कि इस भवन की क्या स्थिति है, यहाँ किस प्रकार से फिल्मी नशे चलते हैं। फिल्मी नशे का ये अड्डा है, इसको नाम दे दिया जाए नशेड़ी फिल्म सिटी अड्डा तो भी काफ़ी होगा, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। अभी हम जाएंगे आसपास के घरों में, अगर कोई बात करने के लिए तैयार हुआ तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस भवन को लेकर क्या कहते हैं। आपने भवन की हालत देखी, भवन में क्या कुछ चीज़ें चल रही है वो भी देखा, लेकिन आसपास के लोग इसको लेकर कितने परेशान हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी, किस प्रकार से यहाँ पर माहौल रहता है शाम के समय, क्या चीज़ें होती है? देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, 2-2 4-4 आते हैं जाते हैं, लड़के अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ये रात तक चलता है, 12-1 बजे तक, 2 बजे तक अंदर नशे चलते रहते हैं। अब वो हमको पता नहीं अंदर क्या होता है, लेकिन लड़कों का आना जाना लगा जी रहता है। जी जी। जो लड़के आते हैं वो देखने से किस प्रकार के लगता है, मतलब एक होता है ना देखने से कि भाई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं कि आम लोग जाते हैं? अब ये नशा वशा ही करने वाले हैं, बाकी तो ऐसा कुछ कभी यहाँ पर हो हल्ला, हुल्लड़बाजी, लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ है पहले? नहीं। ये ऐसा भवन कब से बना हुआ है यहाँ पर? ये तो 20 साल हो गए होंगे ना। और क्या चीज़ें का प्रयोग में आता था? 95 में आए थे जब यहाँ पे नहीं था भवन, भवन बाद में बना है। 20 साल हो गए हैं भवन बने। 2002 के आसपास के बना हुआ है शायद। और कभी इस्तेमाल हुआ इस भवन का? हाँ, जैसे शादी वगैरह होती थी ना मोहल्ले में भी किसी के यहाँ, तो मेहमान आके वहाँ रुकते थे, वहाँ पे सब शादियों का प्रोग्राम अच्छे से इस्तेमाल होता था। हाँ हाँ हाँ। कब से बंद हुआ होगा खंडर, कब से बना होगा? ये जब लड़के यहाँ आने लगे हैं ना तो उधर से दरवाजे तोड़ दिए, इधर से दरवाजे तोड़ दिए, नशा करने लगे हैं ना जब अच्छा, से दरवाजे तोड़ दिए, मतलब चीजें खराब कर दिए गए तो लोग पूरी। इस्तेमाल नहीं हाँ कर पा हाँ रहे। हाँ, पानी की टंकी थी ऊपर, सब था, लेटरिन बाथरूम सब यूज होता था। ये हाँ, हम लोग तो वहाँ योगा करते थे पहले, लेकिन जब लड़के आने लगे हम लोग देखे वहाँ सब क्या क्या पड़ा रहता है, तो हम लोग फिर वहाँ से छोड़ दिए। अगर इसको तोड़ के दुरुस्त कर दिया जाए तो फिर ये इस्तेमाल में आने लायक हो जाएगा। जी जी। क्या है कि यहाँ सबको शादी के टाइम जरूरत लगती है, घर छोटे हैं सबके, मेहमानों को जगह भी नहीं है कि पंडाल लगाया जी जाए। जी जी। तो इसलिए इसको बना के नया अच्छा तो अच्छे से रखा जाए। मैंने रखा ऐसी जाए कि मतलब उसकी कोई एक संभाल करने वाला हो। मतलब किसी एक को बनाने के बाद अपॉइंट कर दिया जाए कि आपको देख रेख आपको करनी है, आप हाँ, देख रखा इसको कार्यक्रम करना है, इनसे चाबी ले लिए कार्यक्रम करना हाँ, है, ऐसी हाँ, चीजें। बस चाहे वो वैसा। मोहल्ले के किसी व्यक्ति को। किसी को भी दे सकते हैं। तो पहले जब यहाँ पर शादी विवाह होते थे तो पैसे लेकर दिए जाते थे कि ये सबके लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसी फ्री था। हाँ, फ्री था। मतलब बहुत अच्छा इस्तेमाल होता था हाँ, पहले। अच्छे से होता था इस्तेमाल। ये अभी 3-4 साल से ज़्यादा ही लड़के वगैरह आने लग गए हैं,
और नशा वगैरह करते हैं। अब हम लोगों का तो लेडीज़ लोग का यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है ना रात में। ये आंटी है, आंटी का तो घर बिल्कुल सामने पड़ता है, ये पीछे आंटी खड़े हैं। आपको भी परेशानी होती है आंटी? मैं तो ज़्यादा यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, तो कभी बेटी उटी के यहाँ चली जाती हूँ, तो बहुत कम रहती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो यहाँ पर समस्या है। ये भवन का इस्तेमाल पहले भी होता था, आज भी होता है, मगर सवाल यह है कि किस पर्पस में। पहले शादी ब्याह और योगा ये तमाम चीज़ों करने के लिए होता था, और आज आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले जो शख्स हैं वो नशे के लिए यूज़ करते हैं। नशे का गढ़ बन गया है, क्योंकि अगर आप अंदर जाएंगे तो हॉस्पिटल जैसा नज़ारा होगा, क्योंकि चारों ओर इंजेक्शन है। अब वो इंजेक्शन किसी का इलाज करने के लिए नहीं, खुद की तबीयत बिगाड़ने के लिए है, क्योंकि इंजेक्शन के माध्यम से जो बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी नशे होते हैं वो लिया जाता है। इसके साथ ही चिट्टा, जिसको फॉइल पेपर में जलाकर हमने आपको दिखाया भी तस्वीर में किस प्रकार से यहाँ पर नशे का सेवन किया जाता है। 3-4 रूम है और अलग अलग रूम में अलग अलग प्रकार के नशे किए जाते हैं, और जो नशे को अंजाम देने वाले लोग हैं, नशा करने के बाद ही इस प्रकार से जो हम चिल्ला के कहते हैं कि दुर्ग जिले में अपराध बढ़ चुका है। अपराध बढ़ने की वजह अब समझ आ रही है। जब इस प्रकार से नशा होगा, जब लोगों का माइंड उनके कंट्रोल में ही नहीं होगा, तो अपराध होना तो निश्चित है। इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए। नगर निगम को या तो इस ज़मीन को खाली कर दे पूरा तोड़कर, ताकि लोग यहाँ पर बैठे ना, और या तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करके तमाम भवन को अच्छे से बनाकर इस्तेमाल में लाया जाए, मगर उन लोगों के इस्तेमाल के लायक ना बनाया जाए जो यहाँ पर नशे का सौदा करते हैं, नशा करते हैं, और आसपास के रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप इस प्रकार की चीज़ों को लेकर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद। नगर निगम में जोन आयुक्त ऐसा लहरे मैडम से चर्चा हुई है इस संबंध में। उनका कहना है कि ये प्रक्रिया करके जो जर्जर घोषित करने की एक प्रक्रिया रहता है, जिसमें इंजीनियरों की टीम रहती है, उनके द्वारा मौके पे निरीक्षण किया जाएगा और गुणवत्ता परीक्षण करके उसका फिर जर्जर घोषित पश्चात ही उसका तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और बाकी अभी तत्काल में जैसे असामाजिक गतिविधि हो रही है, उसके लिए पुलिस प्रशासन को हम लोग सूचना करेंगे।